नमस्कार सभी दोस्तों को। आपके अपने YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुकवात पर आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, वैसे तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि 18 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जो बैच है आपका वो है कैसा है, प्रैक्टिस बैच है। तो प्रैक्टिस बैच में हम आपको जो भी कवर कराएंगे, मैं आपको पहले बता दूं उसके बारे में। तो आपका जो बैच है वो परिवर्तन बैच है, ठीक है। ये 18 अगस्त से शुरू होने वाला है, ठीक है। कल से शुरू होने वाला है। न्यू प्रैक्टिस बैच है, स्टार्ट 18 अगस्त, विद लेटेस्ट क्वेश्चन 2023। जो 2023 में आपके क्वेश्चन बने हैं। जैसे आपके 2023 में क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हुए, ठीक है। उसके बाद आपके एसएससी सीएचएसएल के हुए, ठीक है। उसके बाद एसएससी जीडी के हुए, सीआरपीएफ ट्रेडमैन के हुए, सीआरपीएफ ट्रेडमैन के हुए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपके और भी अदर एग्जाम में आपके, और भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो आपके अभी एग्जाम जो आ रहा है वो लेटेस्ट दिल्ली पुलिस का आ रहा है, ठीक है। इसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। इसकी तो अभी भर्ती क्लियर नहीं है पर हो जाएगी जल्दी। तो दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, अदर जो आपका एसएससी सीपीओ का पेपर आएगा, तो एसएससी सीपीओ के जितने भी पेपर क्वेश्चन है वो उन्हें हम देखेंगे। तो सभी जो जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, देखो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर होगा तो आपके पास जो 2022-23 में दिल्ली पुलिस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और ड्राइवर का जो पेपर हुआ था आपका, तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन इस बैच में करा दिए जाए। मतलब जो आपका कंटेंट है वो 2021 से 2021, 22, 23, ये 3 साल हैं। इन 3 सालों के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आराम से करेंगे, ठीक है मेरे भाई, आराम से करेंगे हम। तो देखते हैं। और इसमें हम बताएं कितनी क्लास है, ये कितने दिन तक बैच चलेगा आपका। ये बैच चलेगा आपका अप्रोक्स आपके 3 मंथ। अप्रोक्स आपका कितना चलेगा, अप्रोक्स आपका चलेगा 3 मंथ। और यहाँ पे सुनो थोड़ा सा और, ये बैच चल रहा है आपका इसका टाइमिंग कितना है आपका, समय शाम 7:15 पे। अब ये 7:15 किस लिए है, 7:15 पे, क्योंकि 7:15 से पहले आपकी 6 बजे से जो क्लास होती है वो किसकी होगी इसमें, ठीक है। 6 बजे से जो क्लास होगी आपकी रीजनिंग की होगी, रीजनिंग की। और वह भी बैच इसी टाइप से चलेगा, वो भी बैच इसी टाइप से चलेगा। अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है तो मैथ की यहाँ से कर सकते हो, अगर रीजनिंग की करनी है तो रीजनिंग के लिए आपको 6 बजे जुड़ना पड़ेगा शाम को। और 6 बजे जुड़ के आपको 6 से 7 आपका बैच चलेगा वो। और 6 से 7 बैच चलने के बाद आपके पास 15 मिनट का जो गैप होता है सिस्टम सेट करने में, उसके बाद 15 मिनट के बाद आपका 7:15 पे आपका मेरा बैच चलने लगेगा मैथ का। और मैथ में यहाँ पे बता दें कि आपको क्या है कि जो भी आपकी प्रैक्टिस है, जैसे कई बच्चे बोलते हैं मेरे मेरे भाई, कुछ सभी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, जैसे ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, और उन्होंने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, पर ऐसा होता है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो प्रैक्टिस की तैयारी नहीं कर पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो उसके उन सभी भाइयों के लिए ये बैच है। आराम से यहाँ पे जितने भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है, कई ऑनलाइन वाले टीचर क्या करते हैं प्रैक्टिस के नाम पे, और ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग जो प्रैक्टिस के नाम पे क्या करते हैं, बच्चों से ही सड़पते हैं। तो वैसा काम नहीं है। आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आपको ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुकवात पे, और यहाँ पे क्या है कि आपको कोई प्रैक्टिस बैच की कोई फी नहीं है। यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 0 फी, नो फी, ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी लगा हुआ है, हमारे भाई ने लगा दिया कि अरे अरे ये क्या हो गया, मैंने तो प्रैक्टिस के लिए 500 रुपये खर्च कर दिए। कहीं कहीं तो 500 लगते हैं, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं तो 1-1 हजार 1500 रुपए का बैच ले बैठे हैं, ठीक है। तो अगला देखेंगे, अगला इसमें इस क्लास का शेड्यूल देखते हैं मेरे भाई। शेड्यूल आपका ये है, इसको देखते हैं किस तरीके से बताया गया है। ये है आपका शेड्यूल। देखो पहले आपका क्या है, पहले आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम की आपकी 3 क्लास होंगी, ठीक है, 3 क्लासें होंगी। ऐसा नहीं है आपकी 3 क्लास में ही खत्म हो जाए। हो सकता है 3 क्लास की जगह अगर कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया है आपका, तो हो सकता है उसमें क्लास क्या होगी अप्रोक्स 3 महीने का, मतलब टारगेट 3 महीने का मतलब क्या है कि अभी भी इसमें 3-4 दिन बचे हुए हैं। हो सकता है उसमें नंबर सिस्टम 3 की जगह 4 दिन में ही ले सकता है। एलसीएम एसटीएम 2 दिन, क्यूब स्क्वायर आपके 2 दिन, सिंप्लीफिकेशन आपका 2 दिन, प्रोबेबिलिटी 2 दिन, 4 दिन अलजेब्रा ज्योमेट्री 6 दिन। इस तरीके से आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका जो आपका एडवांस मैथ्स के टॉपिक है। यहाँ पे एक और चीज देखो, सेट्स, ये सेट्स क्यों जुड़े, सेट्स एक दिन क्यों चलेगी, मैं बताऊं आपको। यूपी पुलिस के पेपर में क्या हुआ था, इस बार यूपी पुलिस जो जेड वालों का पेपर हुआ था, तो उसमें से सेट के क्वेश्चन आए थे, समुच्चय का क्वेश्चन पूछ लिया था थोड़ा।
थोड़ी बहुत तो जानकारी इसमें होनी चाहिए। समुच्चय के बारे में जानकारी होगी तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। और भी देखेंगे जैसे सेट्स का मतलब कहाँ पे आता है, आपने वेन डायग्राम पढ़ा है, तो वेन डायग्राम कहाँ से बनता है, ये किसका पार्ट है, ये आपका सेट का पार्ट है, ठीक है, ये समुच्चय का पार्ट है। तो ये इसकी जानकारी जरूरी है मेरे भाई। तो समुच्चय की भी जानकारी जरूरी है, तो इसके लिए हमने एक क्लास रखी है। उसके बाद हम देखेंगे 2D। 2D में आपकी 4 क्लास है, एडवांस में आपकी 2D आती है। 2D का मतलब जिसमें आपके क्षेत्रफल, वर्ग, त्रिभुज जो आपके निकलते हैं वो इसमें आते हैं। 3D में आपके आयतन, जो आपके शंख और बेलन जो भी है जनाब, इसमें आएंगे 3D में। उसके बाद आपका है PNC मतलब पाइप सिस्टम, जो आपका PNC मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका 2 दिन चलेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 दिन। उसके बाद आपका है स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई, ये 1 दिन। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई है, ये किस में आता है आपका, ये यूपी पुलिस में पूछा जाता है। यूपी पुलिस में पूछा जाता है, CDS में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद आपका क्या है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन इसके रूट स्क्वायर क्यूब है उसके ही बगल में करा देंगे इसको, ठीक है। तो ये है आपके किसके, ये है आपके एडवांस मैथ के टॉपिक, ये लिखा हुआ है आपका एडवांस मैथ के टॉपिक। परसेंटेज आपके 3 दिन चलेगी, 3 दिन में आपको खल्लास करा देंगे। परसेंटेज हो सकता है 4 दिन में आपका पूरा डावाडोल कर देंगे परसेंटेज का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, 3 दिन काफी है, 3 दिन में तोते उड़ाएंगे इनके आराम से, ठीक है। डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट 2 दिन है, 2 की जगह 3 भी ले लेंगे आप कहोगे तो। आप बोलोगे तो 2 की जगह हम 3 दिन भी ले लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट सबसे ज्यादा बच्चों का कमजोर होता है, ठीक है। CISI आपके 4 दिन, मिक्सर 2 दिन, एलिगेशन 2 दिन, एज 2 दिन, एवरेज 3 दिन। ये अब हम बात करें एवरेज एंड टाइम एंड वर्क की, आपका कितने की क्लास चलेगी, 3 दिन क्लास चलेगी। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम 2 दिन। ये सभी आपके प्रैक्टिस हो रही है मेरे भाई। यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता आपकी अगर प्रैक्टिस आपने पहले कहीं से पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा है, और आप अब क्या है कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए मेरे भाई। प्रैक्टिस का मतलब या तो आप मैथ से लगाइए या फिर कहीं से वीडियो देखिए। तो इसमें क्या है कि हर एक के, जैसे आपने देखा कि एक क्लास में आपके 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, तो 25 से 30 क्वेश्चन 1 घंटे में आपका फिनिश हो जाए। 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट में आपके 25 से 30 क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। इस हिसाब से देखेंगे तो आपके एक दिन में 3 दिन में 90 या 100 क्वेश्चन आपके आराम से फिनिश हो जाएंगे। 90 से 100 क्वेश्चन वे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही हाईली रूप से पूछे गए, ठीक है मेरे भाई, सबसे अच्छी तरीके से पूछे गए हैं। तो अब हम आगे देखेंगे आपका क्या है, TSD टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपका 4 दिन, बोर्ड 2 दिन, पार्टनरशिप 5 दिन, ये रेशियो 5 दिन, पार्टनरशिप 2 दिन, और ग्राफ आपका 6 दिन। ग्राफ किस लिए कराया जा रहा है, ग्राफ देखो आपका यूपी ट्रिपल एस पेट का पेपर होने वाला है, तो यूपी ट्रिपल एस पेट यहाँ पे देखो आपका, ये यहाँ तक जो बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन, और ये आपका डेसिमल वाला, ये वाला पार्ट और जोड़ के, और सड़ घातांक और कड़ी, ये वाला पार्ट जोड़ के आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका यूपी ट्रिपल एस पेट में जो आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके क्लियर हो जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये इस तरीके से बैठा है आपका पैटर्न। टोटल आपके दिन अप्रोक्स कितने, और 90 दिन का समय है, तो 90 दिन में हम आराम से इनको कवर कर लेंगे। 90 की जगह वैसे तो आपके 90 से कम है, हो सकता है 95 दिन भी लग जाए, क्योंकि अप्रोक्स ही माना है। तो अप्रोक्स में क्या है, कोई भी टॉपिक अगर थोड़ा सा भी खिंच गया तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है मेरे भाई, तो एक बार सभी इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर करें, सभी दोस्तों से बताएं, सभी दोस्तों से बताकर और कहें कि आपका 7/15 से कौन सा मैथ का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिस बैच कोई भी फीस नहीं है उसकी। तो प्रैक्टिस बैच में आप क्या करेंगे, सिर्फ कोई आपका चार्ज नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस बैच में आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में कितना, किस तरीके से आपके क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है मेरे भाई। तो आप देखें और सीखें चीजें किस तरीके से बनेंगी। देखो एक और बात है मेरे भाई, देखो आपको क्या है, सिर्फ समय का जो आपका जो समय है ना, वो आपका कैसा है, बहुमूल्य है। और क्यों बहुमूल्य है, आपकी जो एज है वो 18 से 21 साल, हो सकता है 18 से 24 साल, 18 से 24 साल की बात कर रहा हूं मैं। ये 18 से 24 साल है, इसी में आप मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, ग्राफ घटने लगता है। ग्राफ जो मेहनत का है, पढ़ने का है, वो क्या है, जो आपका बैठने का जो है ग्राफ, वो क्या है, धीरे धीरे करके घटने लगता है। तो एक बार सभी भाई जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सुखोवाद के हो, चाहे आप आगरा के हो, चाहे आप किसी भी भारत के किसी भी कोने के हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, तो आपको सिर्फ जो चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। और एक और बात, अगर ये हमारे पास यहाँ पर ये चीजें हैं, और एक और बात पीछे वाले में मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेटेस्ट टाइप है, मतलब लेटेस्ट टाइप तो आपका बता दिया मैंने, जो आपके क्वेश्चन है 2023 के होंगे। और PDF अवेलेबल, अगर आपको PDF चाहिए मेरे भाई, तो PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, तो PDF मिल जाएगी आपके मैथ्स बाई विकास यादव। विकास यादव किस पे, ये है आपका टेलीग्राम चैनल,
इस पे चले जाइए मेरे भाई। तो इस पे आपका क्या होगा, इस पे आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी इनकी, कोई भी चीजें हो। मैं वैसे भेजता रहता हूँ हर एक की। तो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विकास यादव, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो डाउट ग्रुप, अगर आपके जितने भी बच्चे हैं, अगर कोई डाउट बन रहा है तो डाउट भी भेज सकते हैं। और डाउट कैसा होना चाहिए, जो डाउट आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कहीं से लेके उठा लाओ और उसके बाद आपका भी वो तो जानते हो आप सभी। तो ऐसे काम करने से बढ़िया है बच्चे, ये काम नहीं करने चाहिए आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, तैयारी तैयारी करके आपको बस अपनी तैयारी पे ही फोकस करना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद सभी को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी भाई धीरे करके 7:15 पे रोजाना क्लास ले सकें। ठीक, तो आप आपका जो चैप्टर है वो कौन सा शुरू होगा, आपका जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम शुरू होगा, कल से आपकी क्लास है, आराम से सभी भाई जुड़े। ठीक है, धन्यवाद।